नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक काफ़ी सिंपल प्रोग्राम जो कि हम इंजीनियरिंग में भी करते थे, पैलिंड्रोम वाला। सो बेसिकली पैलिंड्रोम स्ट्रिंग या फिर पैलिंड्रोम टेक्स्ट वो क्या होता है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ जैसे MANA, ओके, तो ये स्ट्रिंग को अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल दे देता हूँ उसको। ठीक है, अभी ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको मैं अगर रिवर्स करूँ, ओके, रिवर्स करके अगर मुझे रीड करना है तो ये सिमिलर आना चाहिए रिजल्ट। मतलब अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद पहले एम आना चाहिए और लास्ट में ए आना चाहिए। मतलब ये सब कैरेक्टर्स सेम टू सेम दिखने चाहिए। दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। बट इफ यू सी इन दिस एग्जाम्पल, अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो पहले कैरेक्टर क्या आएगा? ANAM। ओके, सो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, अभी इसी चीज को हम करके देखते हैं अपने कोड के थ्रू। ओके, तो ये मेरा इनपुट स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अभी मैं एक सिंपल फंक्शन लिखता हूँ। सो इज पैलिंड्रोम करके मेरा फंक्शन होगा, जिसके अंदर मैं ये स्ट्रिंग को जो है नीचे ले लेता हूँ, अदरवाइज इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैं इस पैलिंड्रोम को ओपन करता हूँ और उसमें इनपुट स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज माय ओवरऑल स्ट्रक्चर। ओके, अभी इसके अंदर मुझे चाहिए लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिक क्या है? सबसे पहले अभी तो यहाँ पर मैंने कोई कॉमा या फिर कोई एक ऐसा सिंबल या फिर ऐसे कुछ नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं डाले हैं। ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ पर कोई कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये ऐसे अगर कुछ यहाँ पर स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया तो पहले मुझे उन सब चीज़ों को निकालना है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप विल बी कि मैं इस str के ऊपर एक प्रेग रिप्लेस। ओके, प्रेग रिप्लेस मतलब क्या होता है? एक बाय डिफॉल्ट PHP के अंदर का ही फंक्शन है टू रिप्लेस द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विथ योर डिजायर कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर मुझे अभी क्या चाहिए? यहाँ पर मैं अभी सिम्बॉल्स को आइडेंटिफाई करने वाला हूँ। ठीक है, सो मुझे सिम्बॉल्स को ही लेना है एंड आई हैव टू क्लीन अप एवरी सिंगल थिंग विच इज नॉन अल्फा न्यूमेरिक स्टफ। ओके, सो इसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन है एंड दैट रेगुलर एक्सप्रेशन लुक्स लाइक दिस। डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके अंदर मुझे लिखना है ये कैप वाला साइन बोलते हैं इसको। उसके बाद में A to Z और कैपिटल A to Z, उसके बाद में 0 to 9। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इन्हीं सब कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब इसके अलावा अगर कोई भी कैरेक्टर रहेगा, ओके, दिस नॉट साइन इज बेसिकली अबाउट दैट कि अगर इसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा देन यू रिप्लेस इट विद दिस। ओके, विद दिस, और उसके बाद में मुझे स्ट्रिंग देना है इनपुट में। ओके, अभी ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसके बारे में मेरा ये वीडियो नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बट रेगुलर एक्सप्रेशंस एक काफ़ी यूजफुल चीज़ है, आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। बिकॉज जब भी आपको ऐसा कुछ एक बड़ा सा स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपको रिप्लेस करना है या कुछ भी चीज़ें करना है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाला फंडा काफ़ी काम में आता है। ठीक है, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं पैलिंड्रोम के ऊपर। तो मैंने पहला स्टेप क्या किया, मैंने जस्ट आइडेंटिफाई किया कि ये जो इनपुट स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या ऐसे कैरेक्टर्स है अपार्ट फ्रॉम A to Z स्मॉल, A to Z कैपिटल एंड 0 to 9, इनके अलावा कोई कैरेक्टर है क्या? अगर है तो भाई उसको निकाल दो, मतलब उसको मैं नलीफाई कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला। ठीक है, अभी ये करते समय मैं और एक स्टेप यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ कि मैं इन सबको str टू लोअर कर दूंगा। ठीक है, ये सबको करने से पहले str टू लोअर कर दूंगा। तो इसका क्या होगा कि सब मेरा जो पूरा जो कैरेक्टर है, पूरा पूरा स्ट्रिंग है, इसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद में भी मैंने फिल्टर कर लिया कि कोई स्पेसिफिक सिंबल या फिर कुछ ऐसा कुछ चीज़ है क्या इसके अंदर। ओके, अभी ये करने के बाद PHP के अंदर एक सिंपल फंक्शन है strrev। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था स्ट्रिंग रिवर्स करने वाला एक एल्गोरिदम, जिसके अंदर हमने विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग strrev वाला जो फंक्शन था उसको विदाउट यूजिंग दैट वी हैव डिड दैट। बट अभी के लिए वी कैन सिंपली यूज द स्टैंडर्ड फंक्शन। तो यहाँ पर मैं अभी रिवर्स अंडरस्क्रोल str इज इक्वल टू strrev। ठीक है, ये जो strrev है ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। अभी मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर मेरा स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, नॉन रिवर्स वाला टेक्स्ट है, और दूसरा है जिसमें मेरे पास रिवर्स वाला वर्जन है। तो इसमें मेरे को बस अभी क्या करना है, चेक करना है कि अगर मेरा str इज इक्वल टू रिवर्स str है, देन आई शुड बी echoing या फिर आई शुड रिटर्न
बिकॉज दिस इज अ फंक्शन, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा ट्रू। दैट मीन्स द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर मेरा ये नहीं है तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। दैट मीन्स द गिवन स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, अभी मैंने जो फंक्शन लिया है उसको मैं एक सिंपल इफ स्टेटमेंट में लूप कर देता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसको रिटर्न ट्रू मिल रहा है देन आई विल बी echoing द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, string स्ट्रिंग, और उसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि क्या गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये दिखा दिया, गिवन स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में डाल देता हूँ। ओके, सो ये मेरा गिवन स्ट्रिंग है इज अ पैलिंड्रोम। ओके, सिंपल। अभी एल्स में क्या होगा, echo the given string is not a palindrome, is not a palindrome. Okay, that is what we need. अभी मैं इसको सेव करता हूं और क्विकली रन करके देखता हूं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। द गिवन स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, अभी इसको और एक चीज, मतलब और एक एग्जांपल के साथ, लाइक इसको मैं जस्ट एक m कैरेक्टर ऐड कर दिया और इसको मैं रन कर रहा हूं। द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से रीड करूँ या फिर यहाँ से रीड करूँ, आई विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट ओवर देयर। ओके, और एक चीज़ मैं यहाँ पर करके देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ एक ऐसा कॉमा या फिर ऐसे कुछ अगर डाल दिया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं सेम कैरेक्टर्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, MANAM। ओके, देन व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, सी यहाँ पर मैं आया, रिवर्स कर दिया, गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अभी एक्चुअल में उसने ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट था इसको निकाल दिया और फिर जाके उसको चेक किया, तो दोनों भी तरफ से वो सेम ही आ रहा है। एंड यहाँ पर मैं अगर एक और कॉमा भी डाल दूँ एंड इफ आई गो अहेड एंड चेक, it will give me the same result because it has actually removed this comma and this particular comma, और फिर जाके उसने रिवर्स किया and then it check that is this particular string is a palindrome or not. So प्रोग्राम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी सिंपल है। और ये प्रोग्राम में अगर आपको कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss a next video update.